हे गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में एक लॉयर है बादल गुप्ता जो नैना सेठी के घर पहुंचता है। नैना एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो 3 घंटे बाद आएगा, बट लॉयर बताता है कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह आने वाला है और वो इतना स्ट्रांग है कि मे बी उसे आज रात को ही दोबारा से पुलिस स्टेशन जाना पड़े। इसलिए बताता है लॉयर कि मैं जल्दी आ गया ताकि हम कोई सोल्यूशन ढूंढ सके। एक्चुअल में जो ये बादल गुप्ता है वो नैना के पर्सनल लॉयर जिमी ने हायर किया था, बिकॉज ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लॉयर है, 40 साल पुराना है और 40 साल में एक भी केस नहीं हारा है। बादल गुप्ता स्टार्ट करता है, नैना से पूरे केस के बारे में पूछता है और जोर देता है कि वो एक एक डिटेल के बारे में बताए ताकि चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो तभी वो उसे बचा पाएगा। देन नैना बताना स्टार्ट करती है कि उसका अफेयर था अर्जुन के साथ और तभी उन्हें एक ब्लैकमेलर का कॉल आया था जो उन्हें डरा रहा था और बता रहा था कि उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता है कि कैसे उन्होंने एक पर्सन का मर्डर किया है और उसके पास कुछ प्रूफ्स भी हैं। तो अगर वो बचना चाहते हैं तो उसने कुछ पैसों की डिमांड की थी कि इतने पैसे लेकर तुम एक होटल में आ जाओ। तो नैना और अर्जुन वहाँ पहुँच जाते हैं, बट तभी नैना के फ़ोन में एक मैसेज आता है और मैसेज के बाद ही उस होटल रूम में कोई होता है पर्सन जो सीधा नैना को शीशे में धक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और अर्जुन को वहाँ पर मारकर चला जाता है। और अजीब बात यह है कि वो पैसे लेकर नहीं जाता, जो उसने बैग मंगाया था पैसों से भरा वो वहीं पर होता है। नैना बताती है कि जब उसे होश आया तो पुलिस उसके सामने थी, वो होश में नहीं थी और सारा इल्ज़ाम नैना पर लगा दिया जाता है कि अर्जुन को वो छोड़ना चाहती थी और अर्जुन ने उसे मना किया, इसीलिए अर्जुन को नैना ने मार दिया। ये केस बन जाता है। देन बादल गुप्ता नैना से बोलता है कि पुलिस ने तो सारी इन्वेस्टिगेशन की है, सारा चेक किया गया है, उस रूम में कोई थर्ड पर्सन ना तो आया है और ना ही गया है, कोई एविडेंस नहीं मिला। और बर्फ़ के दिनों में जो विंडो हैं वो पूरी लॉक्ड होती हैं, वो खोल ही नहीं सकते आप जब तक कि कोई होटल का स्टाफ वो उसको हेल्प ना करे। वो कैसे पॉसिबल है। देन दोबारा से बादल गुप्ता नैना को बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग से सारी डिटेल्स बताओ नैना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 3 घंटे का टाइम है। वो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो पहुंचने ही वाला है पुलिस स्टेशन और कुछ भी हो सकता है, तो तुम जल्दी करो और सच बताओ। देन नैना दोबारा से स्टार्टिंग से बताती है कि अर्जुन और नैना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। दोनों एक दिन पेरिस का बहाना बनाकर एक कॉटेज में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों जब घर वापस जा रहे होते हैं और नैना ड्राइव कर रही होती है तभी नैना अर्जुन को बोलती है कि अब हम अलग हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने हस्बैंड और बेटी को छोड़ना नहीं चाहती और ना ही उन्हें धोखा देना चाहती। तो अर्जुन बोलता है कि वो भी अपनी वाइफ रेचल को धोखा दे ही रहा है, तो वो कहता है जैसे चल रहा है चलने दो। देन अर्जुन क्लियरली पूछता है नैना से क्या वो रियलिटी में उसे छोड़ना चाहती है, तो नैना बोल देती है हाँ, अब मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से नैना की गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है और हिरन को बचाने के चक्कर में नैना की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। जब गाड़ी से उतर के अर्जुन देखता है तो वो देखता है कि जो लड़का है उस गाड़ी में वो मर चुका है। उसकी गाड़ी में एक फ़ोन होता है जिस पर वो चैटिंग कर रहा होता है और साथ ही उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई होती। तो वो नैना को बोलता है कि सारा इल्ज़ाम इसी पर आ जाएगा, बिकॉज उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई और ड्राइविंग करते हुए फ़ोन सुन रहा है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। नैना तो बोलती है कि यार एक बार फ़ोन कर देते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, एक्सीडेंट हो गया है। बट अर्जुन कहता है ऐसा कुछ मत करो, हमें किसी ने यहाँ पर नहीं देखा, हम चलते हैं। तो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं तभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी अर्जुन को साउंड सुनाई देते हैं कि एक और गाड़ी उस रूट पर आ रही है। तब वो कहता है नैना को कि जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना। अर्जुन उतर कर उस लड़के की गाड़ी के पास चला जाता है और लड़के की बॉडी को नीचे को कर देता है ताकि ये लगे कि वो गाड़ी अर्जुन की है, और उस गाड़ी में से एक बुक निकालता हुआ नैना की तरफ आता है। तो जब वो थर्ड पर्सन वहाँ पर आता है वो थोड़ा अपनी गाड़ी स्लो डाउन करता है और उन लोगों से पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा माइनर सा एक्सीडेंट है, कोई इशू नहीं, हम लोग इंश्योरेंस पेपर वाला वर्क कर रहे हैं, आप जाइए। तो कहते हैं ठीक है, और वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तब अर्जुन उस गाड़ी से बॉडी को निकालता है। नैना पूछते तुम क्यों निकाल रहे हो, चलते हैं यहाँ से। वो कहता है नहीं, अब हमें इस पर्सन ने देख लिया है और वो भी इस गाड़ी के साथ, तो कुछ भी हो सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। वो सीधा उस बॉडी को डिग्गी में डाल देता है और नैना को बोलता है मैं इस बॉडी को ठिकाने लगा कर आता हूँ और तुम अपनी गाड़ी के साथ आना। तो नैना कहते हैं ठीक है। बट जैसे ही अर्जुन उस पर्सन की गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया था, उससे स्टार्ट नहीं होती बिकॉज वो ऑटोमेटिक नहीं होती। तो नैना को कहता है मुझे ये गाड़ी चलाना नहीं आती, तुम्हें ही बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। तो नैना वही करती है। नैना गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी को घंटों घंटों घुमाती है कि कहाँ ठिकाने लगाए, कहाँ ठिकाने लगाए। एट लास्ट उसे एक लेक मिल जाती है। उस लेक के पास उस गाड़ी को ले जाकर वो धक्का देने लगती है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। तो वो देखती है तो वो हिरन होता है और कोई नहीं होता। एंड देन वो धक्का देके लेक में वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर फिर वो अर्जुन को कॉल करती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे लेने आ जाओ, और अर्जुन वहाँ आ जाता है। जब अर्जुन वहाँ पहुँचता है तो नैना को बहुत शॉकिंग स्टोरी
स्टोरी सुनाता है। कहता है कि बताए तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ। नैना पूछती है क्या हुआ। कहता है जब तुम वहाँ से चली गई थी तो गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर एक ओल्ड एज कपल की गाड़ी आती है, दोनों रुक जाते हैं और दोनों इंडिया से बिलोंग करते हैं। दोनों मेरी हेल्प करते हैं। उनका नाम होता है रानी और हस्बैंड का नाम होता है निम्बी, जो बहुत ही अच्छा मैकेनिक भी होता है। तो वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं साथ में गाड़ी टो करके। कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ठीक कर देंगे गाड़ी, तुम टेंशन मत लो। अब अर्जुन रानी के साथ उनके घर पहुंच जाता है और जो रानी का हस्बैंड होता है वो अर्जुन की गाड़ी ठीक करने लगता है। इतने में अर्जुन अपने आप को फ्रेशन अप करता है, हाथ वगैरह धोता है जिसमें ब्लड लगा होता है। एंड देन रानी कॉफ़ी ऑफर करती है। जब वो कॉफ़ी पी रहा होता है तभी उसे पता चलता है वहाँ पे एक फ़ोटो से कि जिस लड़के का वो एक्सीडेंट करके आए हैं, यानी कि जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़का और कोई नहीं, वो रानी का ही बेटा होता है। तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है वहाँ पर। और तभी रानी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जो सनी के फ्रेंड का होता है। वो पूछ रहे होते हैं कि सनी कहाँ पर है, हम फ़ोन भी नहीं लग रहा वगैरह वगैरह। रानी भी ट्राई करती है सनी का फ़ोन, तो वो एकदम से बेल बजने लगती है घर पर ही। वो एक्चुअल में जो फ़ोन होता है सनी का वो अर्जुन की पॉकेट में होता है। अब अर्जुन एकदम से कैसे बताए, तो वो कहता है कि ये यहीं सोफे पर रखा था तो मैं बैठ गया इस पर, सॉरी। एंड देन वो फ़ोन हैंड ओवर करके वहाँ से निकल जाता है। उस टाइम तो रानी को लगता है कि शायद उसके बेटे का फ़ोन घर पर ही रह गया, बट वो एक बार तो ऐसा बोलती है कि वो अपने फ़ोन के बिना तो बिल्कुल नहीं रहता, तो कैसे उसका फ़ोन आज घर पर रह गया। देन ये सारी स्टोरी अर्जुन नैना को बताता है और अब नैना को बोलता है कि अब हमें ये तुम्हारी गाड़ी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, बिकॉज रानी और रानी के हस्बैंड ने गाड़ी देख लिया और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं, गाड़ी को स्क्रैप में डलवा देते हैं और गाड़ी को क्लियर कर देते हैं। एंड देन नैना अपनी गाड़ी की मिसिंग कंप्लेंट भी पुलिस थाने में लिखवा देती है और सब जगह यही बताती है कि वो आज ही पेरिस से आई है और उसकी गाड़ी जो है पार्किंग से चोरी हो गई है। दोनों लास्ट में अपना गुड बाय करते हैं और दोनों ये ठान लेते हैं कि अब आगे से नहीं मिलेंगे और दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ नैना अपना ऑफिस वर्क संभालती है। थोड़ा सा स्ट्रेस तो उसके होता ही है माइंड में, बट वो अपनी कंपनी को बहुत ऊंचे मुकामों पर ले जाना चाहती है, तो वो अपना बिजनेस पे ध्यान देने लगती है। अब नैना की जिंदगी ऐसे ही कट रही होती है, अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही होती है। तभी एक दिन नैना के ऑफिस में पुलिस आ जाती है और वो नैना को पूछताछ के लिए वहाँ से ले जाती है। नैना अपने लॉयर जिमी के साथ जाती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि हमें कुछ गाड़ी के टक्कर के एविडेंस मिले हैं और जो वो लड़का मिस हुआ है सनी, उसके घर से कुछ ही दूरी पर है। और उनके पेरेंट्स से ये भी हमें पता चला है कि उस दिन एक और लड़के का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था जिसका उन्होंने हमें स्केच भी बना कर दिया है और वो लड़का नैना की गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो देन नैना का लॉयर एकदम से बोल पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए, नैना ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई हुई है कि उसकी गाड़ी पार्किंग से चोरी हो गई थी और वो यहाँ पर थी भी नहीं, पेरिस में थी। देन वहाँ पर किसी भी तरीके से लॉयर सॉर्ट आउट करके नैना को ले जाता है। एंड देन नैना कहती है कि किसी तरीके से जिमी सारे एविडेंस रेडी रखो कि मैं उस दिन पेरिस में थी। बट वो बता देती है एक्चुअल में जिमी को कि वो उस दिन पेरिस में नहीं थी, बल्कि उसका एक अफेयर चल रहा है और वो यहीं पर थी, बस उसके साथ टाइम स्पेंड करने गई थी। तो जिमी पहले तो उससे थोड़ा सा नाराज़ होता है कि उसको सारी चीज़ें क्लियर बता देनी चाहिए पहले, बट वो कहता है कोई बात नहीं, करेंगे कुछ तो एविडेंस इकट्ठे करेंगे कि तुम पेरिस में थी। एंड देन नैना ये भी बोलती है कि साथ ही साथ ऐसा भी कुछ करो कि पुलिस रिकॉर्ड से मेरा नाम क्लियर हो जाए, ताकि मेरे जो बिजनेस के आगे डील होने वाली है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो जिमी ऐसा ही करता है। देन एक दिन नैना एक न्यूज़ में देखती है कि सनी ने बैंक से 50,000 रुपए चुराए हैं और उसके बाद ही गायब हुआ है। नैना बड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि ये न्यूज़ कैसे आ गई, सनी तो मर चुका है और सनी ने कैसे पैसे चुरा लिए। देन वो सीधा अर्जुन को कॉल करती है एंड अर्जुन को मिलने के लिए बोलती है। अर्जुन नैना से मिलने एक कैफ़े में आता है। देन अर्जुन बताता है कि रिचल कुछ दिनों से घर पर ही काम कर रही थी और तभी अर्जुन को पता चला कि सनी भी रिचल की ही बैंक की एक ब्रांच में काम करता था और उसने रिचल के कार्ड से लॉगिन करके बैंक से कुछ पैसे निकाले और वो सनी के कार्ड को यूज़ करके उसके अकाउंट में डाल दिए, ताकि लोगों को लगे कि सनी ने इस तरीके से पैसे चुराए हैं और ये केस दूसरा ही मोड़ ले ले। देन नैना बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे पास कार्ड कैसे आया। तो वो बता देता है कि जब बॉडी उसकी डिग्गी में रखी थी तो मुझे एक पर्स मिला था सनी का, वो मैंने ले लिया था, सोचा था आगे काम आए। देन नैना उसको थोड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम फंसते जाएंगे और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि तुम्हारा जो स्केच है वो पुलिस वालों के पास है तो तुम पकड़े जा सकते हो। तो अर्जुन भी नैना को बोल देता है कि तुम मुझे डराओ मत, तुम्हारे भी कुछ सबूत मेरे पास हैं कि तुम उस दिन पेरिस में नहीं थी, तो इसलिए मुझे डराना धमकाना छोड़ो और जो मैं कर रहा हूँ वो करने दो, क्योंकि ये सब मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ। एंड देन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नैना अपने काम पे फिर से फोकस करती है और नैना की जो कंपनी है वो एशिया में इस्टेब्लिश हो जाती है और नैना को बिजनेस पर्सन का अवार्ड मिलता है और वो भी बहुत ही कम उम्र में, तो काफ़ी फेमस हो जाती है और काफ़ी पैसा भी अर्न कर रही होती है। वहीं पर जहाँ पर पार्टी चल रही होती है नैना के अवार्ड फंक्शन की, वहाँ पर रानी यानी कि सनी की मदर जो है उससे मिलने आती है भेस बदल कर, मतलब कुछ और बनकर।
देन नैना को अकेले में बुलाती है और बोलती है कि मुझे सब पता है कि मेरे बेटा मर चुका है, वो जिंदा नहीं है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ पर है और मुझे तुम उसके बारे में बता दो। मैंने पूरा तहकीकात कर लिया, सब कुछ कर लिया और मुझे नहीं लगता कि वो सब अर्जुन ने किया है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है कि वो उस चीज़ को छुपाए। वो तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारे पास पैसा भी है, इसीलिए तुम इस केस को दबा रही हो। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है, ये तुम बता दो। बट नैना वहाँ पर नहीं बताती और बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपके बेटे को मैंने नहीं मारा है। और वो अपनी सिक्योरिटी को यूज़ करके रानी को वहाँ से निकाल देती है। बट रानी एट लास्ट उसे कह के जाती है कि जो तुमने किया है वो गलत है और इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। बट नैना बादल गुप्ता को बताती है कि उसके बाद से रानी से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसने जिम्मी को रानी के पीछे भी लगा दिया था, जिससे पता चला कि रानी के हस्बैंड भी काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड भी रहा और दोनों फिर बाद में बैकआउट कर गए। दोनों ने दोबारा से उसको फेस नहीं किया। देन बादल गुप्ता कहता है अब तुमने सारी स्टोरी बता दी, अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। तभी नैना उसको बीच में पॉज करके बोलते हैं कि मैंने आपको एक चीज़ तो बताई ही नहीं। तो बादल पूछता है क्या नहीं बताया, कि हमें पार्सल, उस ब्लैकमेलर ने पार्सल कैसे भेजा था। तो वो बताती है कि मेरे ऑफिस में एक पार्सल आया था जिसपे सनी तूर का नाम लिखा था और उसमें कुछ फोटोज थे लेक के और उसी से उसने हमें ब्लैकमेल किया था। एंड देन नैना बादल गुप्ता का ध्यान दूसरी तरफ खींचती है। वो कहती है कि हो सकता है ये सब काम उस ड्राइवर ने किया हो जो उस दिन हमें थर्ड पर्सन जो मिला था जब एक्सीडेंट हुआ था उस मौके पे, जिसने हमें देख लिया था गाड़ी के साथ, सनी की गाड़ी के साथ। क्या पता वही हमें ब्लैकमेल कर रहा हो। और वो कहते लेकिन उसे कैसे पता चला कि तुमने गाड़ी जो है लेक में गिराई है। तो नैना बोलती है कि मैंने बोला था ना आपको, जब मैं गाड़ी को धकेल रही थी तब मुझे पीछे से आवाज आई थी, तो क्या पता वो पीछे से आवाज हिरन की ना हो, वो पर्सन ही हमें फॉलो कर रहा हो, उसे कुछ शक हो गया हो। बादल गुप्ता होल्ड ऑन, तुम ज्यादा ही कुछ अजम्पशंस कर रही हो और तुम इस केस को दूसरी तरफ ले जा रही हो, सबका ध्यान दूसरी तरफ खींच रही हो ताकि सबका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट के उस ड्राइवर की तरफ चला जाए। बट बादल कहता है कि मैं तुम्हें कंक्लूजन बताता हूँ। अब सीधा सीधा इस पूरी स्टोरी से पता चल रहा है कि सनी और अर्जुन दोनों की डेथ का जो है कनेक्शन है। जिसने सनी को मारा था उसी ने शायद अर्जुन को मारा है और ऐसा ही कुछ कनेक्शन है। तो नैना कहती है आप तो बहुत स्मार्ट है ना, आपको तो वो भी पता चल जाता है जो हम नहीं बताते या किसी ने नहीं बताया होता, तो आप ही बताइए ना कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। वैसे भी आप इतने महंगे लॉयर हैं, हर घंटे का मैं आपको पे कर रही हूँ, तो आप बताइए क्या हुआ होगा। देन बादल गुप्ता पूरी स्टोरी बताता है। बादल गुप्ता बताता है कि स्टार्ट करते हैं ब्लैकमेलर से, जिसने तुम्हें एवीम्योर स्टेशन पर बुलाया था अर्जुन के साथ और 5 बजे वहाँ पर वेट करने के लिए कहा था। देन फोन बूथ पे फोन आता है और अर्जुन उस फोन को उठाने जाता है बिकॉज वो चाहता है कि तुम्हें अर्जुन और नैना एक साथ वहाँ पर फोन बूथ पर ना दिखे। अर्जुन फोन उठाता है, फोन पर ब्लैकमेलर बता देता है कि कहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, ग्लैनमोर होटल में और रूम नंबर 303 में। और वो ये भी बोलता है अर्जुन को कि वो अपना फोन डस्टबिन में जो साथ में रखा हुआ है उसमें डालकर चला जाए। तो ऐसे ही करते हैं, दोनों तुम होटल पहुँच जाते हो। एक ही रास्ता है होटल जाने का, एक ट्रेन जाती है और उससे तुम लोग होटल पहुँच जाते हो। देन अर्जुन पहले होटल के अंदर जाता है, रिसेप्शन से कीज लेता है और जो होटल की बुकिंग है वो नैना सिटी के नाम से होती है। देन पूरा अर्जुन रूम चेक करने के बाद तुम्हें ऊपर बुला लेता है, तुम वहां पहुंच जाती हो और तुम दोनों को कोई आइडिया नहीं होता कि उस रूम में ऑलरेडी कोई है और रात होने का वो बंदा इंतजार कर रहा होता है बिकॉज उसे तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट नहीं होता, उसे तो बदला लेना है। और वो और कोई नहीं रानी होती है जो तुम पे पहले हमला करती है एंड देन अर्जुन को मारकर और जिससे उसने अर्जुन पे वार किया था उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लेकर वहां से निकल जाती है। बादल बोलता है कि रानी से बेटर और कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि रानी के पास वजह भी है, बेटे की मौत का उसने बदला लिया है बिकॉज पुलिस वाले उसके सुन नहीं रहे थे, पैसा उसके पास था नहीं, पावर थी नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बेटे की मौत का बदला लिया है, वो भी अर्जुन को मारकर। अर्जुन को मार दिया और उसका इल्जाम तुम पर लगा दिया ताकि तुम्हारा करियर भी चला जाए और तुम्हारी लाइफ भी खत्म हो जाए और तुम्हारा बिजनेस भी। तो ये सब रानी ने किया। बट साथ ही साथ रानी ये भी जानती थी कि अगर तुम उसका नाम लोगी तो रानी के नाम से ये पता चल जाएगा कि सनी की डेथ हुई है और नेक्स्ट सनी के बारे में भी पूरी कहानी बतानी पड़ेगी कि सनी की डेथ कैसे हुई थी, तुम्हारी गाड़ी से हुई थी, इसलिए उसने तुम्हें पूरी तरीके से फंसा दिया है। नैना बोलती है हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि रानी कर सकती है, रानी के पास तो मोटिव भी है। बट आप ये बताइए कि जब वो पूरे रूम में कोई एविडेंस मिला ही नहीं कि कोई वहाँ था या वहाँ कैसे गया, तो कैसे आई होगी रानी और कैसे वहाँ से गई होगी। देन वो पुलिस के कुछ फोटोज दिखाता है बादल गुप्ता कि सारी डिटेल्स पे फोकस करो, ये कुछ पुलिस ने फोटोज दिए इन्हें देखो। बट नैना को समझ नहीं पाती उन फोटोज को देखकर। देन बादल फिर से एक पिक उठाता है, देन नैना उस फोटो पर देखती है और उसे उस फोटो में रानी के हस्बैंड की फोटो दिखाई देती है। एंड नैना को याद आ जाता है कि अर्जुन ने उसे बताया था कि रानी का हस्बैंड एक होटल में काम करता है और ये वही होटल था, ग्लैनमोर होटल। देन बादल पूरा क्लियर कर देता है कि वो ब्लैकमेलर और कोई नहीं थी, रानी थी। देन नैना
नैना पूछती है तो रानी को कैसे पता चला मैंने उसके बेटे की गाड़ी को कहाँ पर डंप किया है। तो बादल कहता है कि नॉर्मल सी चीज़ है, इस जगह पर, इस शहर में इतने सारे लेक हैं, इतने सारी पॉन्ड हैं, तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बॉडी छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, तो नदी में गिराएगा या लेक में गिराएगा। तो उसने भी एक जर्नल से तुम्हें फोटो दे दी और तुम डर गई और उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। और उसने एट लास्ट अर्जुन का फोन डस्टबिन में इसलिए गिराया था ताकि वो अर्जुन के फोन से तुम्हें मैसेज कर सके और सारा शक जो है अर्जुन के खून का वो तुम्हारे ऊपर आ सके। तो ये सारा रानी का प्लान था और तुम उसमें फंस गए। पूरा कंक्लूजन करता है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि रानी होटल के अंदर कैसे गई। रानी तुम लोगों से पहले होटल पहुंच गई थी, वो सीधा अपने हस्बैंड से मिली। जो 303 रूम था उसके जस्ट साथ वाला रूम स्टाफ का रूम था। वहां की हेल्प से निर्मल ने उसे कीज दे दी। पहले वो सीधा कबर्ड में घुस गई। कबर्ड में घुसने के बाद निर्मल ने बाहर से रूम लॉक कर दिया और की रिसेप्शन पे दे दी। देन अर्जुन ने की ली रिसेप्शन से, वो रूम में पहुंचा और उससे पहले ही रानी वहां पर थी। रानी ने विंडो की भी निर्मल से पहले ही ले ली थी ताकि वो मर्डर करने के बाद सीधा विंडो से बाहर जाए और विंडो से बाहर जाने के बाद वो स्टाफ के रूम में आ जाए। एंड देन जो विंडो वाली की थी वो उसने वहीं स्टाफ के रूम में रख दी। एंड देन जब सारा ये सिनेरियो हुआ, पुलिस वगैरह आई, तो निर्मल भी अंदर रूम में गया और उसने सीधा उस विंडो वाली की से विंडो को बंद कर दिया। तो इस तरीके से ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स आए, ना ही कोई तरीका समझ में आया कि कोई था या कैसे था। इस तरीके से वो रानी वहां पर मर्डर करके वहां से गायब हो गई। नैना बहुत खुश हो जाती है कि ये तो सारा एविडेंस मिल ही गया कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि रानी ने अर्जुन को मारा है। तभी बादल गुप्ता को एक फोन आता है। नैना पूछती है किसका है। देन बादल गुप्ता बताता है कि प्रोसिक्यूशन का वो एविडेंस आ चुका है और वो और कोई नहीं, अर्जुन की वाइफ रिचल है। वो देन दोबारा से नैना पूछता है कि तुमने रिचल को कुछ बताया है या रिचल के साथ कभी कुछ किया है। तो नैना कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया, रिचल क्या बता सकती है हमारे बारे में, रिचल को तो कोई भी जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाते हैं। देन बादल दोबारा से केस के ऊपर आता है कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये सब रानी ने किया है तो हमें सनी की बॉडी की ज़रूरत होगी। नैना एकदम से बोलते क्यों, सनी की बॉडी की क्यों ज़रूरत है। कहते हैं जब तक सनी की बॉडी नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे प्रूव करेंगे कि रानी ने बदला लिया है अपनी बेटी की मौत का। बिकॉज जब तक बॉडी नहीं मिली, बॉडी नहीं है इसका मर्डर नहीं है, मर्डर नहीं है तो रानी अर्जुन का मर्डर क्यों करेगी, कोई रिवेंज का मतलब ही नहीं बनता। तो कहता है कि अब हमें बॉडी का पता लगाना है कि बॉडी कहाँ है और तुम मुझे बताओ कि तुमने एग्जैक्ट कहाँ पर उस बॉडी को डंप किया था। नैना बोलते हैं लेकिन अगर बॉडी निकली तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो वो कहता है इन सब की तुम छोड़ो, पहले एक केस से निकलो, उसके बाद हम बाकी के केस देख लेंगे। बादल गुप्ता नैना को बोलता है कि हम ये भी तो बोल सकते हैं, तुम्हारी स्टोरी को ही सच कर लेते हैं। तुमने जैसा कहा ना कि तुम उस दिन पेरिस में थी, तो हम यही बनाते हैं कि तुम उस दिन पेरिस में ही थी और अर्जुन अकेला तुम्हारी गाड़ी लेकर निकला था। बिकॉज लवर्स में तो ऐसा हो जाता है, तुमने कभी उसको चाबी दी होगी अपनी गाड़ी की, तो अर्जुन के पास तुम्हारी गाड़ी थी और अर्जुन ने अकेले ने सनी का एक्सीडेंट किया और सनी की बॉडी को स्वैम्प में डुबो दिया। तो इस तरीके से जो अर्जुन ने मारा है सनी को, और रानी ने भी उस दिन तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें वहां छोड़ दिया और सिर्फ अर्जुन को वहां से मारकर गई थी। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि अर्जुन ने सनी को मारा और सनी की मदर ने अर्जुन को मारा। तो तुम इस केस से बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, तो मुझे लोकेशन बता दो। देन वो एक मैप पे लोकेशन बादल गुप्ता को मार्क कर देते हैं कि यहाँ पर बॉडी है, बट आप क्या डायरेक्टली जाके पुलिस वालों को बता दोगे। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई रैंडम सा कॉल आएगा पुलिस वालों को कि एक गाड़ी मिली है, देन बॉडी मिल जाएगी, दैट्स इट। इस तरीके से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन नैना बहुत खुश हो जाती है कि किस तरीके से वो इजीली इस केस से निकल जाएगी। एंड देन वो बादल गुप्ता को कहते हैं कि मुझे तो पता था कि उस रूम में रानी है, मैंने देख लिया था, मुझे जब होश आया था तो मैंने रानी को उस रूम में देखा था, बट मैं तो आपका टेस्ट लेना चाह रही थी कि भाई मैं जिस लॉयर को हर घंटे की फीस दे रही हूँ, क्या वो इतना केपेबल है, क्या वो मुझे इस केस से निकाल पाएगा या नहीं, तो मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रही थी। तो कहते हैं अच्छा, तो इसका मतलब मैं टेस्ट में पास हो गया। वो कहते हैं हाँ, आप पास हो गए और अब मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है, और मैं अब आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ जो मैंने आपको नहीं बताई। बादल गुप्ता क्या नहीं बताया। वो कहती है कि जब मैं सनी की गाड़ी को धक्का दे रही थी लेक में, उस टाइम डिग्गी में से आवाज़ आई, मैंने डिग्गी खोली तो देखा कि सनी जिंदा था, बट मैं डर गई थी और मैंने डिग्गी बंद करी और सीधा उस गाड़ी को लेक में डाल दिया। यहाँ पर बादल गुप्ता शॉक्ड हो जाता है, कहते हैं इसका मतलब तुमने तो डायरेक्ट मर्डर किया है, ये तो मर्डर है और मैं एक मर्डरर को बचा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देन थोड़ा बहुत वो सोचता है और नैना भी उसको बोलती है कि आप मेरी वजह से अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी वजह से रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ूंगा, जब अभी तक एक भी केस नहीं हारा तो ये भी नहीं हारूंगा, लेकिन अब मैं इस पूरी स्टोरी पर दोबारा से फोकस करूंगा कि क्या पता तुमने जो मुझे बताया है वो सही है भी या नहीं, क्योंकि मैं जो देखना चाह रहा हूँ और जो मुझे देखना चाहिए उनमें डिफरेंस है मुझे लग रहा है, क्योंकि सारी स्टोरी तो मुझे तुम ही बता रही हो। तो चलो सारा रिवर्स करते हैं कि जब तुमने मुझे बताया कि सनी ने चोरी की है, ये न्यूज़ तुमने सुनी, क्या पता ये न्यूज़ अर्जुन ने सुनी हो और अर्जुन ने तुम्हें कॉल किया हो और तुमने डिग्गी खोली थी, इसका मतलब तुमने पर्स निकाला होगा और उस कार्ड की हेल्प से जिम्मी से पैसे निकलवा लिए होंगे, बिकॉज जिम्मी के लिए तो ये बहुत ईजी काम है। एंड देन अर्जुन तुम्हारे पास आया होगा ये सब पूछने की तुमने ऐसा क्यों किया। और अब इस पूरी सिचुएशन को ही रिवर्स करते हैं
कि क्या पता वो जब एक्सीडेंट हुआ था तब तुम कॉल नहीं करने वाली थी पुलिस को, अर्जुन कॉल करने वाला हो और तुमने अर्जुन को रोका हो कि पुलिस को कॉल ना करे, और ये सारा तुम्हारा प्लान हो बिकॉज तुम एक बिजनेस वुमेन हो, तुम अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहती थी, अपने पति के आगे ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि तुम्हारा एक अफेयर है, तो ये सारा काम शायद तुमने ही किया हो। देन अब इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था वो अर्जुन था। अर्जुन सो नहीं पा रहा था, उसके अंदर एक गिल्ट था कि उसने एक जवान लड़के की मौत का वो कारण बन गया है, और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने एक सोल्यूशन निकाला और सीधा रानी को कॉल कर सब कुछ सच बता दिया, रानी और निर्मल को, कि किस तरीके से तुम्हारी गाड़ी से उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। और अब तुम कुछ भी सुनने नहीं वाली नहीं, इसीलिए अर्जुन ने तुम्हें फ़ोन करके एक झूठी कहानी बताई कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि कैसे तुम्हारी गाड़ी से सनी का एक्सीडेंट हुआ था, और तुम जिसको किसी की भी परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी रेपुटेशन और अपनी परवाह है, इसलिए वो तुम सीधा इस कॉल पर अर्जुन से मिलने चली गई, और अर्जुन ने तुम्हें ग्लैनमोर होटल में बुलाया था और बुकिंग तुम्हारे नाम से की थी रूम की। अब अर्जुन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हारे सामने तुम्हें मना कर सके, ये सब बोल सके कि वो सारी सच्चाई जो है रानी और निर्मल को बताने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही तुम्हें सब कुछ मैसेज में टाइप कर दिया, और तुमसे कुछ पैसे भी मंगाए थे ताकि वो रानी और निर्मल को कुछ पैसे दे सके, ताकि भाई जो बेटे को उन्होंने मारा है उसका कंपनसेशन टाइप। जब तुम होटल में पहुंची तो वही अगेन अर्जुन ने तुम्हें सारी सच्चाई बोली होगी कि मैं सब कुछ सच बताने वाला हूँ, और मैंने रानी और निर्मल को यहाँ बुला भी लिया है और वो कुछ टाइम बाद ही यहाँ आने वाले हैं, और तुमने अगेन मना किया होगा कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना होगा और कोई भी सच्चाई सामने नहीं आएगी। जब अर्जुन नहीं माना होगा तब तुमने एक प्लान बनाया होगा, वहीं पर सीधा अर्जुन को एक जो रॉड वहाँ रखी थी उससे सर पर मारा और अर्जुन वहीं पर मर गया। अब तुम क्या करोगी, एक बॉडी वहाँ पर है तो तुम क्या कर सकती हो, तुमने भागने का ट्राई किया होगा, बट विंडो मैंने बताया जैसे जाम होती है तो विंडो से तुम नहीं निकल पाई। तुमने बैग से नोट निकाले, सारे में फैला दिए नोट, एंड देन अपने आप को भी शीशे से टक्कर मार ली था और वहाँ बेहोश हो गई। और यही तुम्हारा प्लान था कि जब आगे कुछ भी होगा तो तुम रानी को कल्प्रिट बना दोगे कि रानी ने ये सब रिवेंज लेने के लिए किया था। देन नैना बोलती है मतलब आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग अर्जुन ने सब कुछ पहले ही बता दिया था, अगर सब कुछ रानी और निर्मल को पहले ही पता था तो वो लोग पुलिस में क्यों नहीं गए। देन बादल बोलता है नॉर्मल सी बात है, तुम इसका आंसर जानती हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, और तुम कभी भी सनी की बॉडी के बारे में कभी नहीं बताती, तो जब सनी की बॉडी के बारे में बताती ही नहीं तो तुम्हें कैसे कोई गुनहगार बता सकता था। इसीलिए उनका पुलिस पे से तो पहले से ही विश्वास हट गया था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। एंड देन बादल गुप्ता उसको विंडो की तरफ ले जाता है नैना को और कहता है देखो सामने देखो, फोकस करो, तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है सामने वाली विंडो में। तो वो कहती है रानी। कहते हैं हाँ, रानी तुम्हें बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, उसका विश्वास पुलिस से पहले ही हट चुका था। देन रानी ने सोचा कि उसे अपने बेटे की मौत का बदला खुद ही लेना है, इसीलिए उसने तुम्हें फॉलो किया जहाँ जहाँ तुम गई, जिमी के साथ बेल हुई तुम्हारी, फिर तुमने यहाँ अपार्टमेंट लिया तो उसने सामने वाला अपार्टमेंट लिया, और किस तरीके से तुम इस केस से निकलना चाह रही थी, कौन कौन तुमसे मिलने आ रहा था, वो उन सब चीज़ों को फॉलो कर रही थी, और इसी को फॉलो करते करते वो मुझ तक भी पहुँच गई। देन मैंने भी उसका पीछा करवाया और देन मुझे पता चला है सनी के पूरी स्टोरी के बारे में। देन नैना बोलते हैं कि आपको सनी की स्टोरी पहले से ही पता थी तो मुझसे क्यों पूछ रहे थे। तो वो कहता है कि मैं सच तो जानता था बट झूठ और सच का डिफरेंस जानना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। देन नैना थोड़ा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये सीधा सीधा इस फोटो से प्रूफ हो रहा है कि जिस दिन अर्जुन की मौत हुई थी उस दिन निर्मल वहीं होटल में था और ये सारा कांड जो है रानी ने किया है। देन बादल कहता है कि ये फोटो नकली है, मैंने ही बनाई थी ताकि मैं तुमसे सच निकलवा पाऊँ। उस दिन निर्मल वहाँ पर नहीं था, निर्मल छुट्टी पर था और वो सिर्फ अर्जुन की वजह से तुमसे मिलने वहाँ पर आए थे। देन बादल बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, तुम मेरे बिना जेल से बाहर निकल के ही नहीं आ सकती हो। देन वो थोड़ा सा हाइपर होने के बाद थोड़ा सॉफ्ट होता है, कहता है सॉरी मैंने तुमसे ज़्यादा बोल दिया, मैं वैसे भी फ़ीस लेता हूँ तुमसे कुछ भी बात करने की, बट लास्ट में वो कहता है कि अब मैं तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, कुछ भी सच नहीं बता रही हो और मैं ऐसे केस नहीं लड़ सकता। वो वहाँ से अपना बैग पैक करके जा ही रहा होता है, तभी नैना बोलती है नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ और आप ही मुझे रिप्रेजेंट करोगे। देन बादल कहता है ठीक है, मैं अब लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और लास्ट क्वेश्चन का मुझे सीधा सीधा सच आंसर देना, तभी मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। वो पूछता है कि क्या तुमने ही अर्जुन को मारा है। नैना बोल देती है हाँ मैंने ही मारा है, ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे अभी आपने स्टोरी बनाई थी, एग्जैक्ट वही हुआ था और मैंने ही मारा है।
देन बादल कहता है बस हो गया प्रूफ, और देन वो बता भी देता है कि रिचुअल वगैरह कोई एविडेंस नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे सच उगलवाना चाहता था इसलिए मैंने झूठ बोला था, और अब मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो। तभी जिमी का कॉल आ जाता है एंड बादल कहता है कि ठीक है तुम जिमी से बात करो, मैं तब तक अपनी वाइफ से बात करके आता हूँ। वाइफ से बात करने के बहाने वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो जिमी से नैना बात करते हैं कि तुमने जिस तरीके से उस लॉयर को बताया था ये उससे भी अच्छा है, और आज मुझे रियलाइज़ हो गया कि वो 40 साल में कोई भी केस क्यों नहीं हारा, कि वो इतना टैलेंटेड है। एंड देन जो बादल गुप्ता होता है वो वहाँ से निकल के सीधा रानी के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है, और जब डोरबेल बजती है नैना वापस डोर पर जाती, कहती है बड़ी जल्दी आ गए वो अपनी वाइफ से बात करने, तो वो और कोई नहीं होता, वो रियल बादल गुप्ता होता है जो एक्चुअल टाइम पर आया था, जो उसने नैना को पहले टाइम दिया था। अब नैना शॉक्ड हो जाती है कि अगर ये बादल गुप्ता है तो जो इतने टाइम से जिससे वो बात कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी, वो कौन था। वो सीधा विंडो की तरफ जाती है, सामने वाले अपार्टमेंट में रानी के अपार्टमेंट में फोकस करती है और देखती है कि वहाँ पर वो बादल गुप्ता अपने फेस से एक स्किन निकाल रहा होता है, और स्किन निकालने के बाद पता चलता है वो और कोई नहीं रानी का हस्बैंड निर्मल होता है, जो उससे सारी सच्चाई उगलवाने आया होता है, और उसके पास एक पेन था जिसमें ये सारा डिटेक्ट हो रहा था और सारा रिकॉर्ड हो रहा था। तो इस तरीके से नैना का पूरा सच जो निर्मल और रानी हैं दोनों उगलवा लेते हैं और अपने बेटे की मौत का बदला ले लेते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।